welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter, Constitution and Constitutionalism. कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधान और संविधानवाद, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आज का टॉपिक यही रहेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है संविधान और एक है संविधानवाद। वाद जहाँ लग गया बच्चों वो एक थॉट हो गया, यानी कि एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है। तो आइए मिलकर समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ स्टेट दैट एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, defines the power and function of its institution, and guarantees the rights and duties of the citizen. It serves as the supreme legal authority from which all other laws derive their validity. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक फंडामेंटल लॉज होता है किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का, जिसमें गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क बताए होते हैं। इस्टेब्लिश कैसे होगी गवर्नमेंट, उसको फ्रेमवर्क उसका कैसा होगा, उसके बारे में डिफ़ाइन किया होता है। उसके पावर्स को, उसके फंक्शन को, उसके इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं उसके इंस्टीट्यूशंस के पावर और फंक्शंस कैसे होंगे, और लोगों की जो आम सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ की गारंटी देता है। ये होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। इट सर्व्स एज द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी फ्रॉम विच ऑल अदर लॉज डिराइव देयर वैलिडिटी। और ये सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है जो हमें अलग अलग लॉज की मान्यताएं देता है। तो इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखित और अनलिखित हो सकती हैं। अब इसके फीचर्स को देखिए। फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो ये होते हैं गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा किसी देश का, वो डिफाइन करता है। डिस्ट्रीब्यूट्स पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में जो पावर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, जो फ्रीडम और राइट्स जो दिए गए हैं आम सिटीजन्स को, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एस्टैब्लिशेस प्रोसीजर फॉर लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस, जो लॉ मेकिंग और गवर्नेंस के जो प्रोसीजर्स होते हैं, गवर्नेंस के लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैसे होते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, उनको बताता है। लिमिट्स गवर्नमेंटल अथॉरिटी टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ द पावर, और गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो होती है, जो सरकारी विभाग में जो लोग कार्यरत हैं उनके पास अगर पावर है तो वो उसको मिसयूज़ ना करें, उसके लिए कुछ लिमिटेशन बनाए गए हैं तो वो उनकी लिमिटेशन को भी प्रिवेंट करता है और कोई भी पावर को मिसयूज़ ना करे, ये देखने का काम करता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज देखिए कैसे कैसे टाइप्स हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जो कि एकदम नियमबद्ध करके किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में बनाए गए हैं, लाइक इंडिया में, यूएस में, तो इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इन यूनाइटेड किंगडम में आप देखते हो जो कस्टम पे आधारित है, बेस्ड ऑन कस्टम्स, कन्वेंशन, स्टेटस एंड जुडिशियल डिसीजन। न्यायिक जो निर्णय होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उनके आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल विकसित हो जाता है उनको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें लिखित नहीं होता। जैसे यूनाइटेड किंगडम का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिफ़िकल्ट टू अमेंड, जिसमें कि अमेंडमेंट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है, लाइक यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ईजी टू अमेंड, जहाँ पे अमेंडमेंट बहुत ईजिली हो जाता है वहाँ पर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लैक्सिबल कहलाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ये देखिए। Constitutionalism is a political and legal doctrine that government power should be limited and exercised according to constitutional rules and principles. Constitutionalism जो है, संविधानवाद जो है बच्चों, वो एक पॉलिटिकल और लीगल यानी कि राजनीतिक और कानूनी
डॉक्ट्रीन है, एक सिद्धांत है जिसमें गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया गया है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। यानी कि गवर्नमेंटल जो पावर है, लोग जो यूज़ करेंगे गवर्नमेंटल पावर का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिटेशन बना रखा है उसके अंदर वो करेंगे। इट एम्फेसाइजेस द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी गवर्नमेंटल एक्शन। गवर्नमेंट एक्शन, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानेंगे और उसमें जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए जो सरकारी जो गवर्नमेंटल लोग होंगे वो मनमानी ना कर सकें, उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है। और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिमिटेशन बताए गए हैं आप उसी के अंदर रह करके काम कर सकते हो। इस तरह की बातें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मानने वाले देशों में बताई गई हैं। Constitutionalism is not merely having a constitution. It requires that government officials actually respect and operate within constitutional limits. Constitutionalism जो है वो एक constitution के अंदर ही सिर्फ नहीं रहता, बल्कि इसमें government officials जो हैं वो constitution का actually respect करना चाहिए उनको, और वो उनको constitutional limit के अंदर रह करके ही अपने सारे कार्यों को करनी चाहिए ताकि मनमानी करने से रोका जा सके। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, तो देखिए, रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता हो। सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर पावर को सेपरेशन कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है ताकि किसी की डिस्प्यूट ना हो सके। चेक्स एंड बैलेंस रखा गया है, सरकार को चेक्स एंड बैलेंस करके चलना पड़ता है। और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होगी वो उनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड पावर ही इस्तेमाल करने होते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जिम्मेदारी होगी आपकी, आप नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार हैं, और पारदर्शिता रखनी होगी। अब देखिए डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अ लीगल डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज, जहाँ पर मौलिक जो कानून हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में लीगल तरीके से उनको रखा गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है अ फिलॉसफी और डॉक्ट्रीन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है, एक डॉक्ट्रीन है, एक सिद्धांत है जिसमें गवर्नमेंट को लिमिटेड करके चलना होगा, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को आधार मानकर उनके लिमिटेशन के अंदर ही उनके पावर को यूज़ करना होगा। डिस्क्राइब हाउ गवर्नमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि गवर्नमेंट को कैसे डिस्क्राइब ऑर्गेनाइज करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है एंश्योर गवर्नमेंट एक्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, जो गवर्नमेंट है उसको ये बताती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर ही अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। कैन एग्जिस्ट विदाउट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसमें विदाउट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में रिक्वायर्स एक्चुअल एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को आधार मान करके उनके आधार पर ही चल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। जैसे आप देशों को देख करके समझ सकते हो कि जहां इंडिया और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों को मानते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हर व्यक्ति जो ऑफिशियल गवर्नमेंटल ऑफिशियल है उनको अपने पावर्स पता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही आप चाइना में या पाकिस्तान में भी देखते हो कि वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पर आप देखते हो किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इग्नोर करके भी चलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उनको उस डॉक्ट्रिन के अंदर ही चलनी है। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों के अंतर को समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। ऐसे ही वीडियोस को लाइक करने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू एंड टेक केयर।